बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज एक बहुत बड़ी वारदात रात की तारीकी में डाली जानी थी, लेकिन वो वारदात आज भी डालना निज़ाम के लिए नामुमकिन हो गया। और किस तरह से आज पहला मैच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना जीत चुके हैं, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। इजलास किस तरह से मुअख्खर हुआ, कल क्या होने जा रहा है और मामलात किस तरह से हाई सिक्योरिटी इस वक्त पार्लियामेंट में थी, जैमर्स लगा दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद इजलास जो है वो मनसूख करना पड़ा, इजलास मुलतवी करना पड़ा। खबर ये नहीं है, खबर ये है कि अडयाला जेल के बंद दरवाजे खुलने जा रहे हैं। इस हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और एक बहुत बड़ी खबर है, और ये वो खबर है जो पूरे का पूरा निज़ाम जो है उसे हिलाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इस सब के अंदर ये वो डेवलपमेंट है जो कि पूरा मंजरनामा पॉलिटिकल जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ड्रामा चल रहा है, उस पूरे ड्रामे को ये एक डेवलपमेंट यकसर बदल सकती है। इस वक्त नाज़रीन करम सूरत हाल ये है कि एक जानिब तो वज़ीर आज़म हाउस में वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया गया, सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास बैक वक्त बुलाया गया और वो इजलास चल रहा था। उसी दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बड़ी वारदात टलनी थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जैसे ही वफाकी काबीना ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी देनी थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफाई कर देना था जो मखसूस नशिस्तें हैं उन पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के अराकीन जिन्हें बंदर बांट करके पीटीआई के हक पर डाका डालकर जिन्हें सीटें दी गई उन्हें बहाल करना था। और कौमी असम्बली के अंदर जो नंबर्स हैं वो इस 2 नंबर तरीके से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को रौंदते हुए पूरे हो जाने थे। सेनेट फिर भी इशू रहना था, क्योंकि सेनेट के अंदर तो नंबर्स विदाउट फ्लोर क्रॉसिंग पूरे नहीं हो सकते। यहाँ पर फिर काजी फाइज ईसा साहब का आर्टिकल 63A के ऊपर नजरसानी का फैसला जो है वो बहुत ज़्यादा काम आना था। और उस सब के अंदर भी आज जिस तरह से डेवलपमेंट्स हुई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि पार्लियामेंट में सिक्योरिटी आज हाई अलर्ट की गई, पार्लियामेंट के बाहर भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई, अंदर भी पार्लियामेंट के सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। और कुछ देर में 6 अहम तरीन अपोजिशन सेनेटर्स जो है सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने के बाद और जैमर्स लगाने के बाद, जिसमें पार्लियामेंट में जो मोबाइल फोन नेटवर्क्स हैं वो बंद हुए और किसी भी पार्लियामेंटेरियन का बाहरी दुनिया से राब्ता नहीं था। जाहिर बात है, क्योंकि जब आप पार्लियामेंट में किसी रुकन को पेश करते हैं तो वो ऑब्वियसली वहाँ पर अपने बाकी साथी अरकान से भी मिल सकता है, उसके बाद वो वहाँ से आज़ादाना तौर पर निकलने की कोशिश भी कर सकता है, वो आपकी तहवील में नहीं रहता, वो गायब नहीं रहता। अब इस सब के अंदर जो सूरत हाल है उसमें ये हुआ कि 6 अहम तरीन अपोजिशन सेनेटर्स जो हैं उनके पेश किए जाने के हवाले से और इंतहाई सख्त तरीन सिक्योरिटी हिसार में सेनेटर्स जो कि गायब शुदा और जिनसे राब्ते मुनक़ता थे, जो अपनी मर्जी से या अपनी मर्जी के बरखिलाफ गायब थे, उन्हें लाया जाना था। फिर इसमें यह भी बताया गया कि जी बीएनपी मेंगल, पीटीआई और जेयूआई के 2-2 सेनेटर्स जो हैं उन्हें पार्लियामेंट हाउस पहुंचाया गया। अब ये जो एक कार्ड शो किया निज़ाम ने, इसका एक ही मतलब था, आप अपने पत्ते तभी शो करते हैं जब आखिरी मौका हो। आप जंग से पहले या असल बाजी से पहले अपने पत्ते शो नहीं करते। लेकिन उसके बाद गालिबन यूं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 8 जजेस ने आज दूसरी वजाहत जारी की है, उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दोबारा काम पे टांगना शुरू हो चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस तरीके से आईनी तरामीम हो गई, ऑल्दो उन्हें अपने इक़्तिदार को तूल मिलती, इलेक्शंस का तहफ़्फ़ुज़, हर चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन अगर स्ट्रीट मूवमेंट के बाद जो कुछ होता है तो इसके अंदर फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ जो होना है और जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले पर अमल दरामद ना होने की सूरत में इनके साथ करना था, वो तो आप सबको इल्म है। अब यहाँ पर अहम तरीन चीज़ ये है कि वफाकी काबीना का इजलास जो कि वज़ीर आज़म हाउस में बुलाया गया और इस सब में जो सेनेट का इजलास है उसे प्रोलॉन्ग किया जाता रहा और यूँ लग रहा था कि जानबूझ के इसे तूल दिया जा रहा है कि किसी तरीके जी बस वहाँ से गो अहेड आए, बंदे सारे पहुँच गए हैं, निज़ाम ने पहुँचा दिए हैं, ओके हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा और अपनी हम वारदात डाल देंगे, अपना लोहा गर्म देख के वार कर देंगे। और ये आईनी तरामीम जो है ये विदाउट मौलाना फजल रहमान, विदाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इलेक्शन कमीशन की मदद से और फ्लोर क्रॉसिंग की मदद से, दोनों वारदातें डाल के, यानी एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से और दूसरी जो काजी फाइज ईसा साहब ने इस सिस्टम को एक बहुत बड़ा फ़ायदा दिया आर्टिकल 63A पर नजरसानी का मामला करके, इस सब का असर लेकर फिर ये आईनी तरामीम कर लेते। लेकिन फिर अचानक ये खबर आई कि आज का प्रोग्राम जो है वो भी इनका बढ़ गया और ज़ाहिर बात है कि यूँ लग रहा है कि एक जानिब कुछ मंसूबे ये लोग बना रहे हैं और एक मंसूबा अल्लाह की ज़ात भी बना रही है। इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राब्ता तो मुनक़ता है, बाहरी दुनिया से उनका राब्ता कम्प्लीटली वो कट ऑफ है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है वो समझने वाली है कि बिलावल भुट्टो बैक टू बैक स्टेटमेंट्स देते हैं कि जी हमारी मौलाना के साथ कमिटमेंट है, हम जी करना
चाहते हैं चीज़ें। अच्छा, शहबाज शरीफ जाके मौलाना को कह रहे हैं आपके बंदे नहीं उठाए जाएंगे, जो उठाए गए हैं वो बाजियाब होंगे। मौलाना ने भी कल कह दिया अच्छा जी लेट्स वेट एंड सी, क्योंकि मौलाना को पता है कि इनके पास कितना इख्तियार है। तो यूँ लग रहा है कि इस वक्त निज़ाम जो है और कुछ शायद अनसीन ऐसी ताकतें हैं जो ये चाहती हैं कि इस वक्त आईनी तरामीम हो, और वही वाली आईनी तरामीम हो जो असल मंसूबा है, जिसमें आईनी अदालत भी हो, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो सीनियर मोस्ट 5 या 3 जजेस में से भी बने, उसके अलावा इसमें जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनकी एक्सटेंशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के मामले पर ये सारा कुछ सेट हो जाए। ऑल्दो पॉलिटिकल पार्टीज अगर इस सब के अंदर कंसेंसस बिल्डअप करती हैं तो वो कंसेंसस इतना आसान नहीं होगा, और वो उसमें फिर बहुत सी चीज़ों के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, बहुत सी चीज़ों के अंदर बैकफुट पे जाना पड़ेगा। और यूँ लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज शायद इस पर आ जाएं, लेकिन निज़ाम जो है, सिस्टम जो है, वो शायद इस सब के ऊपर आमादा इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, राजी नज़र नहीं आ रहा। अब इस सब के अंदर एक दो और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स है। आप यही देख लें कि मुक़्तदरा के बड़े करीब समझे जाते हैं हसन अयूब साहब, उन्होंने कह दिया जी, स्टेटस लगा दिया, ट्वीट कर दी कि सेनेट के अंदर हमारे नंबर्स पूरे हैं, रोक सको तो रोक लो। यानी कि आज मुकम्मल तौर पर वारदात की तैयारी थी, लेकिन फिर वही हुआ जो आपको पता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर किस तरह से चीज़ें चलती हैं और किस तरह से मामलात चलते हैं। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं, उनमें एक चीज़ तो ये बताई गई है कि आज शायद वारदात नहीं डल पाई या जो भी हुआ है, तो विफाकी काबीना का इजलास अब सुबह 9:30 बजे होने का इम्कान है। ये विफाकी काबीना का इजलास, वैसे इससे पहले भी आईनी तरमीम के लिए 2 कोशिशें की गई, उनमें भी ये इजलास होता बंदे सारे तैयार बैठे होते हैं, लेकिन इजलास मुलतवी करना पड़ जाता है, और एक मरतबा फिर ये इजलास मुलतवी हुआ। लेकिन खबर असल जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि ठीक है जी, जो सियासतदानों की कोशिशें हैं, ये बाकी कोशिशें किसी और की कोशिशें हैं। याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन क्या शहबाज शरीफ की थपकी पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से महाजराई करेगा? नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को किसी और की ही थपकी होगी, तभी वो जाके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रौंदेंगे और रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे। ये एक रियलिटी है और ये हमें पता है, पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ यही है। अब यहाँ पर जो अहम तरीन नुकता है, जो काबिल गौर है, वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का अगर कंसेंसस हुआ, JUI का और बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके साथ जिस तरह से कंसेंसस बिल्डअप हुआ है, तो उस सब के अंदर इस वक्त JUI और फिर नून लीग और फिर पीपल्स पार्टी, इनका भी एक कंसेंसस हुआ, और JUI ने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके साथ अपने मामलात जो है उन्हें तय करना चाहते हैं और उस हिसाब से ही अपनी चीज़ें जो है उन्हें लेकर चलने जा रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो इस वक्त ये इतलात है कि PTI ने ये जवाब दिया है इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर, इन तमाम तर नुकात के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सिर्फ एक नुकाती जवाब है कि ठीक है, आपकी तमाम तर चीज़ों से हम इत्तफाक भी कर लेंगे, हम एक कंसेंसस भी बिल्डअप कर लेंगे, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें हम इमरान खान साहब से मुलाकात के बगैर किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसके लिए आपको अडयाला के दरवाजे खुलवाने पड़ेंगे। अब इस सब में ये बताया जा रहा है और ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब जो है उन्होंने शायद ये एश्योरेंस दी है, और बिलावल भुट्टो साहब जो है उनकी तरफ से ये गारंटी दी गई है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि कल अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात हो और पॉलिटिशियंस जो है उनके कंसेंसस जो है वो एक बिल्डअप हो सके। और ये तमाम तरह डेवलपमेंट्स जो है लेट्स सी किस तरफ को जाकर रुकती हैं। लेकिन अगर हम अभी बात करें और अभी जिस तरह से हम चीज़ों को देख रहे हैं और जिस तरह से हम इन मामलात को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें हमें यही नज़र आ रहा है कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है तो क्या वो इन आईनी तरामीम के ऊपर या फिर मौलाना फजल रहमान साहब वाले मुसविदे के ऊपर इत्तफाक करते हैं, या फिर उसमें ऑब्वियसली निज़ाम तो ये नहीं चाहेगा कि ये मुलाकात हो सके किसी भी तरीके से और किसी भी तरह से इमरान खान साहब से मिल सकें। लेकिन यूँ लग रहा है कि पॉलिटिशियंस इस वक्त कुछ और चाह रहे हैं और सिस्टम जो है, सिस्टम में बैठे लोग कुछ और चाह रहे हैं। बिलावल साहब ने इस वक्त ये गारंटी दी है हमारी तलात के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक, क्योंकि मौलाना साहब के घर पे बिलावल जब पहुंचे तो उस वक्त PTI का वफ्द ऑलरेडी मौजूद था, कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन द फ्यूचर। लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।